हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जो एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या होते हैं और जो हमें एट्रीब्यूट एरर देखने को मिलती है वो क्यों आती है। आज हम उसको अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे। तो चलो फिर करते हैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग। देखो, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ x इज इक्वल्स टू 10 और अब मैं इसको एक मेथड या फंक्शन पास करता हूँ x डॉट अपर और हम इसको प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हो जब मैंने अपने कोड को रन किया तो हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट एरर शो हुई। इसमें लिखा हुआ है कि इंटीजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर। अब मैं आपको वन बाय वन करके सारी चीज समझाता हूँ। हमने जो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 10 लिखा है, अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये जो 10 है ये x में जाके स्टोर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। पता है क्या होता है? सबसे पहले आप एक चीज समझो कि पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, ये जो इंटीजर मैंने यहाँ पे बनाया है ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ तो ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर मैं फ्लोट बनाऊंगा नीचे तो ये एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पे तो ये एक लिस्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो ये लिस्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, इसके पास अपने कुछ मेथड्स होते हैं, अपने कुछ फंक्शंस होते हैं और अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि ये जो हमने राइट हैंड साइड वैल्यूज लिखी हैं ये जाके x में स्टोर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, पाइथन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस पे ये जो x है ना, ये एक तरह से उसका लेबल होता है, एक रेफरेंस होता है। इसमें कुछ स्टोर नहीं होता, बस इसके थ्रू आप इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हो। एक तरह से ये इसका नाम होता है बस। ठीक है, आप इसको एक बॉक्स की तरह देखो। जैसे मैंने यहाँ पे एक 10 लिखा जिसपे मैंने अपर मेथड लगाया है। जब मैं इस 10 को लिखता हूं तो इट्स लाइक अ बॉक्स। इस बॉक्स के पास क्या होता है, इसका टाइप होता है, कुछ मेथड्स और फंक्शंस होते हैं, एड्रेस होता है। ठीक है, तो जब मैंने डॉट अपर लगाया और हमारा कोड रन हुआ तो क्या करा, इसने उस बॉक्स के अंदर ढूंढा क्या हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है, लेकिन उसको ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिला। इसीलिए हमको एट्रीब्यूट एरर देखने को मिलती है। देखो, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि वो जो बॉक्स है, ठीक है, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट वाला बॉक्स होता है उसके अंदर की जो चीजें होती है ना उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। आप इसको ऐसे सिंपली समझ लो। और जब हमें अंदर वो चीज नहीं मिलती, जो भी हमने यहाँ पे ये फंक्शन लगाया है, जब हमें उस बॉक्स के अंदर नहीं मिलता तब हमें ये एट्रीब्यूट एरर शो होती है। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, इंटीजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर। ठीक है, लेकिन अगर यही अपर मेथड मैं अपनी स्ट्रिंग पे चलाता हूं, इसका नाम सही कर देता हूं, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे हेलो आया है, जो कि अपर केस में लिखा हुआ है। ठीक है, हमें कोई एट्रीब्यूट एरर यहाँ पर शो नहीं हुई क्योंकि ये जो बॉक्स है इसका, किसका बॉक्स, हमारी जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुई है, कौन सी ऑब्जेक्ट है ये, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इस बॉक्स के पास ये वाला फंक्शन है। तो जब पाइथन इस बॉक्स के अंदर जाकर इस फंक्शन को ढूंढता है उसको ये मिल जाता है, तो ये इसको रन कर देता है सिंपली। ठीक है, हमें एट्रीब्यूट एरर शो नहीं होती। तो सिंपली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो एट्रीब्यूट्स है ना वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शंस होते हैं, नहीं ऑब्जेक्ट के अंदर की चीजें होती हैं। अगर वो हमारा जो कोड है उसको तब हम रन करते हैं, अगर वो मिलती है पाइथन को तो वो हमारा आउटपुट देता है। अगर वो नहीं मिलती, हम कोई उल्टा सीधा फंक्शन चलाते हैं ऐसे ही लगा के, तो हमको एट्रीब्यूट एरर शो होती है। अगर मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग पे नंबर का फंक्शन लगाता हूं तो हमें वही एट्रीब्यूट एरर वापस से शो होगी, क्योंकि हमारा जो बॉक्स है, हमारा जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप देख सकते हो वापस से हमको एट्रीब्यूट एरर शो हो रही है। लेकिन अगर यही फंक्शन मैं अपने इंटीजर पे चलाता हूं तो हमें अब अपनी एट्रीब्यूट एरर शो नहीं होगी। हमें दिख रहा है जो आउटपुट हमारा आया है वो हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो आई होप अब आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और डीपली पाइथन को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।